नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 92 बैग सीमेंट लगेगा और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 15 बैग यानी कि 15 बैग एक्स्ट्रा सीमेंट लगेगा। तो यदि हम दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 107 बैग सीमेंट लग जाएगा। और यदि हम एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 430 रुपए का हमारे एरिया में एक बैग सीमेंट मिल रहा है। आपकी एरिया में सीमेंट का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 46,000 यानी कि 46,010 रुपए का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड यानी कि रेत की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 227 क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगा। इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 37 क्यूबिक फीट सैंड एक्स्ट्रा लगेगा। तो चलिए दोनों का टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 264 यानी कि 264 क्यूबिक फीट सैंड लग जाएगा। और हमारे एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड का जो रेट है वो 72 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19,000 यानी कि 19,008 रुपए का हमारा सैंड यानी कि रेत हो गया। रेत के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 341 यानी कि 341 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग जाएगी। और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 56 यानी कि 56 क्यूबिक फीट एग्रीगेट एक्स्ट्रा लगेगी। तो चलिए दोनों का टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग जाएगा। तो दोनों का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 397 यानी कि 397 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग जाएगा। और यदि हम 397 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 78 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 30,966 यानी कि 30,966 रुपए का हमारा एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। तो पूरे स्लैब का जाल बनाने में 816 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई, जो कि 10 mm की थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। स्लैब बीम में 4 सरिया लगाई जाती है जो कि 12 mm की होती है। तो पूरे 1000 स्क्वायर फीट में जितनी भी स्लैब बीम थी सभी में सरिया लगाने पर 277 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया एक्स्ट्रा लगी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो पूरा रिंग बनाने में 136 यानी कि 136 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया एक्स्ट्रा लगी, जो कि 6 mm की थी। और 277 किलोग्राम की जो सरिया स्लैब बीम में लगी है वो जो है 12 mm यानी कि 12 mm की थी। तो चलिए तीनों का टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल कितना किलोग्राम सरिया 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1229 किलोग्राम सरिया लग गई। और यदि हम अपने एरिया में 1 किलोग्राम स्टील के प्राइस की बात करें तो 67 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 82,343 यानी कि 82,343 रुपए का हमारा स्टील यानी कि सरिया हो गया। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में 45 रुपए यानी कि 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब ढलाई का लेबर रेट चल रहा है, जिसमें ठेकेदार की शटरिंग होगी और इसके साथ साथ जो स्टील यानी कि सरिया बनेगा उसका भी लेबर रेट होगा। और इसके साथ साथ स्लैब ढालने के लिए जो मशीन आएगी वो भी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। बट आपको पता होगा कि स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब को अगल बगल थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है। तो स्लैब जितना बाहर निकलेगी उसका भी मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्लैब की चौड़ाई में कोई भी स्लैब बाहर नहीं निकाली गई थी क्योंकि अगल बगल दूसरे का घर था। तो 20 स्क्वायर फीट हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी। नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक पूरा प्लॉट 50 फीट का है और 3 फीट आगे की तरफ स्लैब बाहर निकाली गई थी। तो ये बढ़कर 50 फीट से 53 यानी कि 53 फीट हो गया।
तो चलिए अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई की गई थी। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1060 यानी कि 1060 स्क्वायर फीट के एरिया में स्लैब की ढलाई की गई है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। और स्लैब ढलाई का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 45 रुपए यानी कि 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 47,700 यानी कि 47,700 रुपए हमारा लेबर रेट हो गया। अब चलिए सबका टोटल करके देख लेते हैं कि सीमेंट, रेत, गिट्टी, सरिया और लेबर का मिलाकर देख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल कितना पैसा खर्च हो गया। तो सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 2,26,027 रुपए का खर्च हो गया। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 2,26,027 रुपए का खर्च हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं।